प्यारे विद्यार्थी नमस्कार, मैं धर्मेंद्र बघेले नित्य एग्री एकेडमी के लर्निंग प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम पशुपालन से संबंधित प्रश्न लेकर के आए हैं। तो हम शुरू करते हैं प्रश्नों की श्रृंखला। तो हमारा पहला प्रश्न है प्यारे विद्यार्थियों, पशु अनुवांशिकी संसाधन ब्यूरो मतलब नेशनल ब्यूरो एनिमल जेनेटिक रिसोर्स कहां पर है? तो हम देखेंगे ये एनिमल से संबंधित ब्यूरो, तो ये है करनाल हरियाणा में। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? करनाल हरियाणा, है ना। तो हम देखते हैं बाकी ऑप्शन को। तो हमारा सही ऑप्शन है करनाल हरियाणा। नई दिल्ली में तो आईसीआर और आईआर का संस्थान है। इसके बाद देखेंगे इज्जतनगर उत्तर प्रदेश में, तो यहाँ पर है IVRI इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। कहां पर है? तो इज्जतनगर बरेली में। इसके बाद देखेंगे पंजाब लुधियाना में, यहाँ पे सिफेट का संस्थान है। ठीक, तो हमारा सही ऑप्शन होगा करनाल हरियाणा। तो हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सी मुर्गी की नस्ल को काली मासी के नाम से जाना जाता है? काली मास मतलब इसका जो मांस है कैसा है? काले रंग का है। मतलब इसका खून यदि हम देखेंगे तो लाल नहीं है, ब्लैक कलर का है, इसलिए इसको काली मासी के नाम से जाना जाता है। तो हम देखते हैं ऑप्शन की ओर, है ना। तो कड़कनाथ, यदि हम देखें कड़कनाथ के बारे में, कड़कनाथ मुर्गी को ही काली मासी के नाम से जाना जाता है। यह मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में अधिक संख्या में पाई जाने वाला पक्षी है। यदि हम देखेंगे इस मुर्गी को 2018 में है ना जीआई टैग प्राप्त हुआ है। ठीक, तो इसमें हम देखेंगे कि काली मासी, इसका जो मांस है, खून है, काले कलर का क्यों होता है? तो इसमें मेटा माइग्लोबिन नामक कंटेंट पाया जाता है, जिसके कारण इसका खून ब्लड कैसा रहेगा? काले कलर का होता है ना। तो फिर हम अगला ऑप्शन देखते हैं, व्हाइट लेघार्न नस्ल देखते हैं। यह सबसे अधिक अंडा उत्पादन वाली नस्ल है। यह लगभग एक वर्ष में लगभग 290 से 310 अंडे देने वाली नस्ल है। इसके बाद देखेंगे असील नस्लों को। असील यह एक लड़ाकू नस्ल के नाम से प्रसिद्ध है। यह मनोरंजन वाली नस्लों के नाम से जानी जाती है। ठीक, हम देखते हैं रोड आयरलैंड, यह एक बहुउद्देशीय नस्ल है। यह मांस उत्पादन के साथ साथ अंडा उत्पादन भी अधिक संख्या में होता है। ठीक है, तो हमारा सही ऑप्शन क्या होगा? कड़कनाथ, है ना। तो हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, मुर्गियों में होने वाली सबसे खतरनाक बीमारी कौन सी है? तो हम देखेंगे मुर्गियों में विभिन्न बीमारियां होती है। ठीक, तो हम पहला देखते हैं चेचक। चेचक यह एक विषाणु जनित बीमारी है, जिसको पाउल पॉक्स के भी नाम से जाना जाता है। ठीक, तो यह विषाणु जनित बीमारी है। एनीमिया पोषक तत्व की कमी से होता है। बेरी ये विटामिन B1 की कमी से होता है। हम देखते हैं रानीखेत, हमारा सही ऑप्शन होगा रानीखेत। रानीखेत बीमारी यह एक विषाणु जनित बीमारी है, जो 1928 में रानीखेत नामक स्थान पर देखा गया था। इस बीमारी को न्यूकेस्टल के भी नाम से जाना जाता है। ठीक, तो इस बीमारी में पशु की जो मृत्यु दर है ना, यदि यह बीमारी फार्मों में आती है तो एक रात में यह पूरे फार्मों में फैल जाती है। लगभग इसकी मृत्यु दर 90 से 100% है। तो सबसे खतरनाक बीमारी मुर्गी कौन सी है? तो रानीखेत। हमारा सही ऑप्शन है प्यारे विद्यार्थियों रानीखेत। तो हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ठीक, ग्रेडिंग अप की प्रक्रिया में लगभग कितने पीढ़ियों के बाद पशु शुद्ध प्योर मान लिया जाता है? अबे ग्रेडिंग अप क्या है? तो हम देखते हैं ग्रेडिंग अप के बारे में, है ना। मतलब श्रेणीकरण क्या है? श्रेणीकरण। ठीक, यह एक पशु प्रजनन की बाह्य विधि है। यह एक पशु प्रजनन की बाह्य विधि है। ठीक, इसमें हम देखेंगे कि पशु प्रजनन की दो प्रकार से होता है पशु प्रजनन। कृत्रिम रूप से, पहला होता है प्राकृतिक रूप से, दूसरा कृत्रिम रूप से। कृत्रिम रूप दो प्रकार का होता है, सम प्रजनन और बाह्य प्रजनन। तो यह विधि बाह्य प्रजनन की विधि है। इसमें नस्लों को सुधार करने की सबसे सर्वोत्तम विधि माना जाता है। यदि हम एक नस्ल का दूसरे नस्ल से क्रॉस कराएंगे तो लगभग 60 पीढ़ी में वह 100% शुद्ध माना जाएगा। ठीक, तो हमारा सही ऑप्शन क्या होगा प्यारे विद्यार्थियों? 7 से 8 पीढ़ी। ठीक है, तो हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कृत्रिम गर्भाधान के लिए वीर्य को तरल नाइट्रोजन में किस तापमान पर रखा जाता है? कृत्रिम गर्भाधान में
में जो है वीर्य को फ्रीजिंग करने के लिए, है ना, तो लिक्विड नाइट्रोजन तरल नाइट्रोजन में हम रखते हैं -196 डिग्री सेल्सियस। कितने पे? -196 डिग्री सेल्सियस पे रखा जाता है। ठीक, इसके बाद चलते हम अगले प्रश्न की ओर। मुर्गियों में रानीखेत का दूसरा नाम क्या है? यदि हम देखेंगे रानीखेत तो हम देखेंगे सबसे पहला ऑप्शन कोलेरा, है ना, न्यूकेस्टल, इसको जो है न्यूकेस्टल के नाम से जाना जाता है। ठीक, यदि हम देखेंगे पाउल पाक्स जो है चिकन पॉक्स के भी नाम से जाना जाता है। यह विषाणु जनित बीमारी है। ठीक, न्यूकेस्टल या रानीखेत भी जो है यह भी है विषाणु जनित बीमारी है। ठीक, हम देखेंगे बर्ड फ्लू जो है यह इन्फ्लुएंजा वायरस के कारण होता है। ये जो वायरस होता है H5N1 नामक वायरस के कारण जो है यह रोग फैलता है। ठीक, तो हमारा सही ऑप्शन क्या होगा? न्यूकेस्टल रोग। ठीक है, तो हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दूध के पाश्चुरीकरण की LT विधि में तापमान और समय क्या होता है? हम देखते हैं दूध को पाश्चुरीकरण करने के लिए दो प्रकार की विधि अपनाई जाती है, लो टेम्परेचर लॉन्ग टाइम, हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम। ठीक, तो हम देखेंगे लो टेम्परेचर में मतलब 63 डिग्री सेल्सियस पे 30 मिनट के लिए तथा हाई टेम्परेचर पे 72 डिग्री सेल्सियस पे 30 सेकंड के लिए जो है दूध को पाश्चुरीकृत किया जाता है। तो हमारा सही ऑप्शन क्या होगा प्यारे विद्यार्थियों? हमारा सही ऑप्शन होगा 63 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट के लिए। यदि अगर यही आता हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम यदि आता तो हमारा ये ऑप्शन सही होता। ठीक, तो हमारा सही ऑप्शन क्या है? LT के लिए लो टेम्परेचर लॉन्ग टाइम के लिए तो 63 डिग्री सेल्सियस। ठीक है ना, तो हमारा अगला ऑप्शन है, अगला प्रश्न है घी में नमी की मात्रा या मॉइस्चर अधिकतम मात्रा कितनी होनी चाहिए? तो हम देखेंगे घी जो है एक उच्च वसी पदार्थ है, तो इसमें देखेंगे 99 कितना होता है? 99.9 जो है क्या होना चाहिए वसा की मात्रा? तो हम देखेंगे इसमें नमी की मात्रा है जो पानी की मात्रा होगी कितना होगा? तो 0.5%। कितना है? 0.5%। ठीक, तो हमारा सही ऑप्शन क्या होगा? 0.5, है ना। तो हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। साइलेज, तो हम देखेंगे साइलेज क्या है? साइलेज वह दबा हुआ चारा है, ठीक, जो चारे को हरी अवस्था में जो है गड्ढों में दबा करके जो है संरक्षित किया जाता है, जिसमें क्या हो, हरे चारे के समान पोषक तत्व विद्यमान हो और उसमें किसी प्रकार की दुर्गंध ना आए और चारे जैसा जो है रसीलापन हो। ठीक है, तो यह साइलेज कहलाता है। तो हम देखेंगे साइलेज में जब साइलेज बनाते हैं तब चारे में नमी की मात्रा होती है 60 से 70%। ठीक, तथा शुष्क पदार्थ होता है 30 से 40%। तो इसके लिए सर्वोत्तम जो फसल होती है मक्का होती है। क्या होती है? मक्का। ठीक, मक्का होती है। यदि हम देखेंगे हे के लिए जो बरसीम और लूसर्न चारे होते हैं, साइलेज के लिए जो है कार्बोहाइड्रेट युक्त चारे जो है सर्वोत्तम माने जाते हैं। ठीक है, तो हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दूध उतारने के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होता है? तो हम देखते हैं पशुओं में जो है दूध उतारने के लिए जो हार्मोन जो होता है कौन सा होता है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है। कौन सा होता है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ठीक, यह दुग्ध नलिकाओं को जो है सिकुड़ करके क्या करता है? दुग्ध को बाहर निकालने का काम करता है। तो हमारा सही ऑप्शन क्या होगा प्यारे विद्यार्थियों? ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ठीक है, तो ये था प्यारे विद्यार्थियों हमारा आज का सेशन पशुपालन से संबंधित। यदि आपको प्रश्न अच्छे लगे हो तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।